अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है और ताजा हमले में ईरान के बंदर अब्बास, किश द्वीप, केशम द्वीप, अबू मूसा द्वीप और बुशहर को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने 2 अमीराती तेल टैंकर्स को निशाना बनाया है। इस हमले एक भारतीय क्रूज सदस्य की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं, जिसमें 6 भारतीय हैं और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। तो यूएई के 2 तेल टैंकर्स को पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिका का हमला लगातार इन जगहों पर जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं केशम द्वीप, ये यहां पर स्थित है। उसके बाद अबू मूसा द्वीप, किश द्वीप, बुशहर, इन सभी जगहों पर, ये सभी तटीय इलाके हैं जहां पर इस वक्त अमेरिका का हमला हो रहा है। कुवैत में अमेरिका के गोला बारूद डिपो पर ईरान के सुसाइड ड्रोन की हमले की ये तस्वीरें हैं। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की सेना ने कुवैत में अमेरिकी फौज की कम्युनिकेशन सिस्टम, तेल डिपो, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद डिपो को इस सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध विराम अब पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराव की राह पर हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और इस जंग की आग अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलती दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के बंदर अब्बास, बुशहर, किश, केशम, अबू मूसा द्वीप समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस बीच ईरानी सेना ने एक दुश्मन अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागने का भी दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर लगातार तीसरी रात ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रही। अमेरिका का दावा है कि समुद्री ड्रोन की मदद से बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर मौजूद पनडुब्बी और जहाजों की मरम्मत सुविधा को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की समुद्री सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। तनाव का सबसे बड़ा असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य में देखने को मिला। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने 2 अमीराती तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इस हमले में एक भारतीय क्रूज सदस्य की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। दोनों टैंकरों में आग लग गई थी जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये संघर्ष फिर से किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि आज और कल युद्ध और भीषण हो सकता है। क्या कुछ नई जगहों को निशाना बनाया जाएगा या फिर जो ये तटीय इलाके हम लगातार दिखा रहे हैं इन्हीं पर नजर रहेगी अमेरिका की? देखिए, अगर आप पिछले 3-4 दिनों का घटनाक्रम देखें जिसके अंदर अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के हितों के ऊपर वार कर रहे हैं और खास तौर पर अगर आप अमेरिकी कार्रवाई का पैटर्न देखें तो दक्षिणी जो तटरेखा है ईरान की, खास तौर पर 1800 किलोमीटर पूरी रेखा है ईरान की, और उसके अंदर जो दक्षिणी हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। यानी बंदर अब्बास, चाबहार, सिरे, कशेम, ये सारे जो इलाके हैं, बंदर लागे, ये सारे इलाके टारगेट के ऊपर हैं। और ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका की दलील है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करवाना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की जो दादागिरी है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर ईरान की तरफ से देखें तो ईरान न केवल
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, बल्कि उसने जो वार किए हैं उसके अंदर अमेरिका के जो तमाम हित हैं, अमेरिका के जो तमाम ठिकाने हैं जीसीसी के इलाके में, चाहे बहरीन में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, इन तमाम देशों के अंदर अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी एक बार फिर हम वापस उसी लड़ाई की स्थिति के ऊपर लौट चुके हैं और इस स्थिति के बीच में इस बात की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो दायरा है वो और व्यापक हो सकता है। यानी अभी जो तटरेखा के इलाके निशाने बनाए जा रहे हैं उससे ज्यादा भी डेप्थ के अंदर अमेरिका जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि न केवल तटरेखा में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मिलिट्री हब्स हैं या जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके अलावा जो रेल लाइन थी, यानी जहां से आपूर्ति हो सकती है इन तटीय इलाकों के अंदर, उनको भी अमेरिका ने टारगेट किया। तो इसके सहारे ये इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका इस चीज को, विकल्प को छोड़कर नहीं चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति किस जगह जाकर रुकेगी या किस जगह जाकर थमेगी, क्योंकि अब वो जो तथाकथित समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, आज उसकी जो वैल्यू है, आज उसकी जो हैसियत है, तो उतनी भी नहीं जिस कागज के ऊपर उसको उतारा गया था। नेहा।